जय हिंद प्यारे दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपका चल रहा था और उसमें से कुछ सेंटेंस हमने करा दिए थे, लगभग हमने 10 सेंटेंस आपको करा दिए थे। आज हम फिर एक नए सेशन में 10 सेंटेंस लेकर तैयार हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे इसको आपको बढ़िया से समझा दे, ताकि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में यदि बैठते हैं तो आपको ये सोचना ना पड़े कि इसका मतलब होता क्या है एक शब्द में। तो हमारा आज पर्पज यही है कि आज इसको पूरी तरह से आपको समझा के कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपका फिर यही सेशन चलेगा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है। तो आइए आज हम इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले प्यारे साथी कहा है कि विश टू डू गुड टू अदर्स, मतलब टू अदर्स मतलब दूसरों के प्रति अच्छा सोचने, अच्छा करने की जो आपके मन में लालसा होती है, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। जैसे दूसरों के प्रति मतलब विश टू डू गुड टू अदर्स, मतलब दूसरों के प्रति अच्छा करने की जो आपके मन में लालसा होती है, इच्छा होती है, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो उसको एक शब्द में बेनेवोलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेनेवोलेंस कहा जाता है। बेनेवोलेंस कहा जाता है। बेन का अर्थ होता है, जो बेन होता है उसका अर्थ होता है अच्छा करना किसी के साथ। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों का उपकार करता है उसे परोपकारी कहते हैं। तो इसको कहा जाए विश टू डू गुड टू अदर्स। विश टू डू गुड टू अदर्स अर्थात दूसरों के प्रति अच्छा करने की जिसके अंदर इच्छा होती है, उसको एक शब्द में बेनेवोलेंस कहते हैं, अर्थात उसको परोपकारी हिंदी में कहा जाता है। ये तो रही आपके पहला सेंटेंस। इसी तरह दूसरा कह रहा है कि हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? हुज मीनिंग अर्थात जिसका अर्थ इज डिफिकल्ट मतलब कठिन है, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब थोड़ा सा कठिन होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कठिन होता है अर्थात मुश्किल। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट, जिसका अर्थ कठिन है, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसी तरह से तीसरा कह रहा है कि दैट व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, वह जिसकी गणना नहीं की जा सके उसको क्या कहेंगे? वह जिसकी गणना नहीं की जा सके उसको एक शब्द में कहेंगे, क्या कहेंगे? तो दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसको इनकैलकुलेबल कहेंगे। कैलकुलेबल मतलब होता है गणना। कैलकुलेबल से पहले आप इन लगा लेते हैं, उसको इनकैलकुलेबल कहा जाएगा, अर्थात अगणनीय, जिसकी गणना ना की जा सके उसको अगणनीय कहा जाता है। कैलकुलेबल को याद कर लीजिए आप कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर जानते हैं? कैलकुलेटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक या गणना करने वाला। उसी तरह इसको इनकैलकुलेबल, कैलकुलेबल मतलब गणना करना, इनकैलकुलेबल मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सके। तो दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, वह जिसकी गणना नहीं की जा सकती, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इनकैलकुलेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकैलकुलेबल कहेंगे। इनकैलकुलेबल कहेंगे। इसी तरह चौथा कह रहा है, चौथे में क्या कह रहा है? ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट। ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट। ट्रूप्स मतलब होता है सेना। ट्रूप्स मतलब सेना। ट्रेंड मतलब तैयार की जाती हैं या सर्विस दी जाती है उनको। फॉर बीइंग ड्रॉप्ड मतलब उनको उतारने के लिए, बाय पैराशूट मतलब पैराशूट के द्वारा उनको उतारने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं उसके बारे में जानना है। ट्रूप्स मतलब सेनाएं, वे सेनाएं जिसको ट्रेंड किया जाता है। फॉर बीइंग ड्रॉप्ड मतलब जिसको उतारने के लिए ऊपर से। बाय पैराशूट मतलब पैराशूट के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में एक शब्द में बताइए। तो उसको कहा जाता है पैरा ट्रूप्स। क्या कहते हैं? पैरा ट्रूप्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है छतरी सेनाएं। छतरी सेनाएं, छतरी सेनाएं नहीं, छतरी सेना, छतरी छाता वाली छतरी, सेनाएं मतलब ट्रूप्स मतलब सेनाएं होती है। पैरा ट्रूप्स छतरी सेनाएं। ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट
जो सेनाएं ट्रेंड की जाती हैं, तैयार की जाती हैं फॉर बिग ड्रॉप्ड, उतारने के लिए बाय पैराशूट, पैराशूट के द्वारा, उसको एक शब्द में कहा जाता है पैराट्रूप्स। पैराट्रूप्स, पैराट्रूप्स मतलब छतरी सेनाएं होता है। क्या होता है? छतरी सेनाएं, छतरी सेनाएं। इसी तरह हम पांचवी की बात करें, पांचवा कह रहा है दैट विच इज पिग लाइक, वह जो सुअर के समान होता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? दैट विच इज पिग लाइक, वह जो सुअर के समान है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में पोर्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्साइन। देखिए पोर्स का मतलब होता है सुअर, आईएनई जोड़ दिए हैं, आईएनई का मतलब होता है उसके जैसा, आईएनई का मतलब होता है उसके जैसा होता है। पोर्साइन, पोर्स मतलब सुअर, आईएनई जोड़ दिए हैं तो उसके जैसा हो गया। दैट विच, वह जो, इज पिग लाइक, जो सुअर के समान है उसको क्या कहा जाता है? तो पोर्साइन कहा जाता है, पोर्साइन। फिर इसके बाद कह रहा है आगे थिंग्स मतलब चीजें, टेकन बाय रॉबर्स, अर्थात वैसी चीजें जो डाकुओं के द्वारा ले गई होती हैं उसको क्या कहते हैं? थिंग्स मतलब चीजें, टेकन मतलब लाई गई होती हैं, बाय रॉबर्स, बाय रॉबर्स मतलब डाकुओं के द्वारा। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, चीजें जो लाई गई होती हैं डाकुओं के द्वारा, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको बारे में जानना है तो उसको एक शब्द में कहते हैं बूटी। बूटी का अर्थ होता है लूट का माल, चोरी का माल को आप बूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बूटी कहा जाता है, चोरी के माल को आप बूटी कहते हैं। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, वह चीजें जो चोरों के द्वारा लाई गई होती हैं उनको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उनको एक शब्द में कहते हैं बूटी, कहते हैं बूटी। ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे की बात करें, आगे कह रहा है कि यूजुअल बिहेवियर ऑफ द सोशल ग्रुप, जो सामाजिक समूह का एक व्यवहार होता है, सामान्य सा व्यवहार। जो सामाजिक समूह अर्थात जो व्यक्ति होते हैं, सामाजिक व्यक्ति होते हैं, उन सबका आप देखते हैं सामान्य सा व्यवहार होता है। जो सामान्य सा व्यवहार जो होता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसके बारे में हमको जानना है। यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, सामाजिक जो समूह होता है उसका सामान्य सा व्यवहार क्या कहलाता है? तो कस्टम कहलाता है। कस्टम मतलब होता है प्रथा। क्या कहते हैं? कस्टम माने परंपरा या प्रथा, प्रथा कहते हैं। यूजुअल बिहेवियर जो सामान्य सा व्यवहार होता है, आप सोशल ग्रुप सामाजिक समूह का, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो कस्टम कहा जाए। कस्टम मतलब रीति रिवाज होता है। कस्टम मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। जैसे अगर रीति रिवाज आपको ना समझ में आए तो जब आपके गांव आसपास पड़ोस में शादी ब्याह होता है तो आप देखते हैं कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। तो क्या है? तो आपका यूजुअल मतलब कस्टम है, रीति रिवाज है। सामाजिक, समाज के लिए वो एक कस्टम बन गया, परंपरा बन गई है कि हर कोई इसी तरह से विवाह शादी अपना करेगा। दैट यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल लाइफ, सामाजिक जो समूह का व्यवहार है सामान्य सा, उसको क्या कहते हैं? तो कस्टम कहते हैं। आगे की बात किया कह रहा है दैट विच इज फॉक्स लाइफ, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, लाइफ मतलब समान, दैट मतलब वह जो है लोमड़ी के समान, वह जो लोमड़ी के समान है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? इसके बारे में जानना है। तो जैसे हमने अब बताया है कि आई यानी जुड़ा होता है तो उससे आप समझेंगे कि इसके समान है। लेकिन वुल्फ जो है, वुल्फ का अर्थ होता है फॉक्स अर्थात लोमड़ी होता है। वुल्फ का अर्थ होता है लोमड़ी, आई यानी जोड़ दिए तो उसके समान। ऐसी वह दैट विच इज फॉक्स लाइक, वह जो लोमड़ी के समान है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में वुल्पाइन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? वुल्पाइन कहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दैट विच इज फॉक्स लाइक इज कॉल्ड वुल्पाइन, इज कॉल्ड इन वन वर्ड वुल्पाइन। इसी तरह से आगे की बात किया, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब मजबूत इच्छाएं, फॉर फूड और वेल्थ मतलब धन और खाने की जो मजबूत इच्छा होती है आपके मन में, इच्छा उभरती है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग डिजायर मजबूत इच्छाएं, फॉर फूड माने भोजन के लिए, या वेल्थ अर्थात धन के लिए। धन या भोजन के लिए आपके अंदर की जो मजबूत दृढ़ इच्छाएं निकलती हैं उसको एक शब्द में कहते हैं ग्रीड। ग्रीड का अर्थ होता है प्यारे साथियों लालच। क्या होता है? लालच होता है। तो इसका अर्थ ही है कि लालच,
लेकिन एक शब्द में उसको तो कह नहीं पा रहा है, इसलिए इस कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो मजबूत इच्छा होती है फॉर फूड माने भोजन के लिए, या वेल्थ अर्थात धन के लिए, उसको एक शब्द में कहते हैं ग्रीड। ग्रीड का अर्थ होता है लालच। ग्रीड का अर्थ होता है लालच। क्या का होता है? ग्रीड का अर्थ होता है लालच। ठीक है। इसी तरह हमने लास्ट की बात किया। लास्ट वाला कह रहा है कि दैट विच इज डॉग लाइक। अब तक हमने बात किया है मतलब पिग लाइक, हमने उसके बाद बात किया है फॉक्स लाइक, इसके बाद अब बात करेंगे डॉग लाइक। अर्थात हमने इससे पहले सुअर के जैसा देखा है कि वह जो सुअर के जैसा उसको क्या कहेंगे, फिर हमने देखा वह जो लोमड़ी के जैसा उसको क्या कहेंगे। अब हम देखेंगे वह जो कुत्ते के जैसा है उसको क्या कहेंगे एक शब्द में। दैट विच इज डॉग लाइक, वह जो कुत्ते के समान है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो कैनाइन कहेंगे। कैन एक रूट वर्ड है किसके लिए? कुत्ते के लिए। कैन एक रूट वर्ड है कुत्ते के लिए, आई जुड़ जाता है तो उसके जैसा हो जाता है। आई जुड़ जाता है तो उसके जैसा हो जाता है। तो कैन मतलब कुत्ते का एक रूट वर्ड है, कैनाइन हो गया तो कुत्ते के जैसा। क्या हो गया? कुत्ते के जैसा। दैट विच इज डॉग लाइक, वह जो कुत्ते के जैसा है उसको एक शब्द में कैनाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? कैनाइन कहेंगे। हमने देखा विश टू डू गुड टू अदर्स इज कॉल्ड बेनेवोलेंस। वन वर्ड whose meaning is difficult to understand is called abstract. In one word, that which cannot be calculated is called incalculable. In one word, troops trained for being dropped by the parachute is called paratroops. In one word, that which is pig-like is called porcine. In one word, things taken by robbers is called booty. In one word, usual behavior of social group is called custom. In one word, that which is fox life is called vulpine. In one word, strong desire for food or wealth is called greed. In one word, that which is dog like is called canine. In one word. तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्यारे साथियों, इसको आप समझते रहिए, समझ करके इसको आप याद रखते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए कि इसको हम याद करेंगे तो आप कहीं भी इसको तुरंत देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो इसका बहुत ही अहम रोल है आपके इंग्लिश में, तो आप इसको याद करते रहिए, देखते रहिए। याद करना कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं एक बार में याद होता है आप इसको पॉज करके या वीडियो को रिवाइज करके आप 2-3 बार देख सकते हैं। हाँ, तो आप 2 से 3 बार आप देख लेंगे, उसके बाद आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपका नहीं बचेगा जो आपको ना समझ में आता हो। तो प्यारे साथियों, आज हमने आपको सिखाया 10 सेंटेंस। अब हम आगे की बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।